WWE के अच्छे, बुरे, खराब, घटिया, अलग अलग तरह के आपने मैचेस देखे होंगे, काफी सारे मैचेस के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ WWE हिस्ट्री के मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैचेस, जिनको क्रिटिसिज्म भी मिला, हेट्रेड भी मिला, कंफ्यूजन भी हुई, एक्साइटमेंट भी हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ। और फालतू टाइम हमारे पास है नहीं तो वेस्ट करने का फायदा नहीं है, वैसे ही रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच, जो कि एक रॉयल रंबल मैच था 1994 का। अब जो हार्डकोर WWE फैंस है उनको तो पता ही होगा कि इस रॉयल रंबल में क्या हुआ था, बट चलो फिर भी अगर नहीं पता है तो इस रॉयल रंबल में एक नहीं बल्कि 2 विनर्स बने थे, जो कि थे ब्रेट हार्ट और लेक्स ल्यूगर, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार्स एक साथ ही रिंग के नीचे गिर गए थे। अब देखो, रॉयल रंबल इवेंट शुरू हुआ 1988 में, ठीक है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ था बिल्कुल भी कि 2 बंदे एक साथ एलिमिनेट हो गए हो। और जब ये चीज फॉर द फर्स्ट टाइम हुई तो ना चाहते हुए WWE को डिसीजन लेना पड़ा और दोनों सुपरस्टार्स को इस रॉयल रंबल का विनर डिक्लेयर करना पड़ा। बट देख के चीज समझ आती है यार, कंट्रोवर्सी में तो रहनी थी ये एंडिंग, क्योंकि काफी सारों को ठीक लगा डिसीजन, लेकिन काफी सारों को नापसंद भी आया। क्योंकि यार जब रूल्स के अगेंस्ट कोई चीज होती है तो सबके फिर अपने अपने ओपिनियन निकलते हैं कि इस जगह तो ये भी किया जा सकता था, वो भी किया जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, वैसा क्यों नहीं कर दिया। तो सब अपनी अपनी तरह की चीजें बता रहे थे कि भाई कुछ भी कर सकते थे, आपने ये चीज क्यों की, दोबारा से एलिमिनेशन करवा लेते। लेकिन चलो जो हो गया हो गया। फिलहाल नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हुआ था समर स्लैम 2005 में द इमॉर्टल हल्क होगन वर्सेस द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स के बीच। अगेन इस मैच को कौन भूल सकता है, आप भूल सकते हो, मैं तो बिल्कुल नहीं भूल सकता। भाई शॉन माइकल्स ने इतने कमाल के खतरनाक मूव्स किए थे, कौन ही भुला सकता है इस मैच को। और जैसे ही उन्होंने मूव्स परफॉर्म किए थे, हो ही नहीं सकता था कि ये मैच कंट्रोवर्शियल ना रहे यार। बैक स्टोरी आपको पता ही होगी, नहीं पता तो बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच ज्यादा मैचेस होने वाले थे, लेकिन हमारे हल्क दद्दू मना कर गए कि भाई मुझे तो अपनी बैक इश्यूज वगैरह, मैं ज्यादा मैचेस रेसल नहीं कर सकता। तो फिर जो मैच बचा उसमें तो शॉन माइकल्स को हारना था, अगले वाले के लिए हल्क मना कर गए थे, जिससे कि शॉन माइकल्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब वो मैच कैंसिल करवा नहीं सकते, वो उनकी पावर में नहीं है, लेकिन मैच किस तरह हैंडल करना है वो तो उनके पावर में था। तो उन्होंने वही चीज की, उन्होंने हल्क होगन के हर एक छोटे से छोटे मूव को इतना ज्यादा सेल किया, सेल नहीं ओवर सेल किया, कि वो चीज बहुत ही ज्यादा फनी लग रही। देखो एंटरटेनमेंट वाइज तो बहुत ही मस्त चीज थी है, बट ऑब्वियसली यार बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट कई लोगों का ओपिनियन था कि आपको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए था। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने जो परफॉर्म किया वो बुरा था, लेकिन जो एक्चुअल मैच WWE में प्लान किया होगा वैसा तो बिल्कुल नहीं गया। शॉन माइकल्स ने लिटरली हल्क होगन की बेइज्जती कर दी थी इस मैच में। कंट्रोवर्शियल कैसे नहीं रहता फिर। बाकी इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें देखने को मिला, मतलब हमें तो कहां ही देखने को मिला था, हम बहुत छोटे होंगे। रेसलमेनिया 9 की बात कर रहा हूं मैं, जिसका मेन इवेंट था ब्रेट हार्ट वर्सेस योकोजुना। अब देखो ये मैच WWE चैंपियनशिप पे हो रहा था, ये मैच बिल्कुल ठीक था, बढ़िया खत्म हो गया, योकोजुना ने चैंपियनशिप जीत ली ब्रेट हार्ट से। लेकिन हमारे हल्क दद्दू फिर से आते हैं यहाँ पे, उन्हें तो भाई अपनी पॉलिटिक्स करनी होती है ना। उन्होंने विंस मैकमैन को जैसे तैसे मना लिया था बैक स्टेज कि भाई लोगों को ना एक बैड गाय को जीतते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्यों ना योकोजुना की WWE चैंपियन बनने के बाद मैं वहां पे जाऊं और मैं चैलेंज कर दूं योकोजुना को और बन जाऊं न्यू WWE चैंपियन। और पता नहीं विंस ने कैसे उस पे हाँ कर दी, और एग्जैक्टली यही चीज हुई थी यहाँ पे। जो डिसीजन यार मैं आज के टाइम पे सोच रहा हूँ तब भी इतना खराब लग रहा है कि यार ये क्या है, मतलब सोचो आज के टाइम पे ऐसा हो जाए, लोग खा जाएंगे WWE वालों को यार। खैर ना, इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि अगेन रॉयल रंबल मैच है। ये है 2005 वाला, जिसके बारे में आपको पता ही है, जॉन सीना और बटिस्टा ये दोनों भी लेक्स ल्यूगर और ब्रेट हार्ट की तरह एक साथ एलिमिनेट हो गए थे। डिफरेंस यहाँ पे ये था कि WWE ने इस बार 2 लोगों को रॉयल रंबल विनर नहीं बनाया, क्योंकि भाई डिसीजन जो ओरिजिनली है वो तो होना ही है, और ओरिजिनल डिसीजन यही था कि भाई बटिस्टा को रॉयल रंबल जीतनी थी और चैलेंज करना था ट्रिपल एच को एट रेसलमेनिया। बट यहाँ तो कांड हो गया, और इस कांड से इतना गुस्सा आया था, इतना ज्यादा गुस्सा आया था विंस मैकमैन को कि भाई वो गोरिल्ला पोजीशन से भागते भागते आए थे और भाई अपनी टांगे भी तोड़वा ली थी। बाद में तो वही हुआ जो ओरिजिनली होने वाला था, रीस्टार्ट किया जाता है और बटिस्टा फिर फाइनली जॉन सीना को एलिमिनेट करते हैं, वो बनते इस मैच के विनर। पर देखो इतनी जो ये खिचड़ी पकी, कंट्रोवर्शियल कैसे नहीं होती। इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ। ऑन नंबर 6 ये कुछ ही टाइम पहले हुआ था, एक्सट्रीम रूल्स 2020 में पैंडेमिक के टाइम पे रे मिस्टीरियो वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बीच एक आई फॉर एन आई मैच। देखो ये मैच क्यों कंट्रोवर्शियल रहा, इसकी स्टिपुलेशन से समझ आता है यार। ये आंखों वाला कौन सा मैच करवा रहे थे WWE वाले पता नहीं, जिसमें कि दिखाया भी उन्होंने कि भाई आंख को निकाला है, जो कि असली तो नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी यार आप PG एरा में ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो जहाँ पे ब्लड निकालने में मौत आ जाती है WWE वालों को, लेकिन भाई आंख निकाल के बता रहे हैं। बहुत ही कंट्रोवर्सी से घिरा रहा था उस टाइम पे ये मैच, आपको याद ही होगा, रिसेंट टाइम की बात है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में। सीधा नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हुआ था रेसलमेनिया 30 में द अंडरटेकर वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बीच। एग्जैक्टली वही वाला मैच जिसमें कि अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ दी थी ब्रॉक लेसनर ने विद 21-1। कुछ बोलने की जरूरत है मुझे तो लग नहीं रहा बिल्कुल भी कुछ भी बोलने
बोलने की जरूरत है, ये मैच कैसे कंट्रोवर्शियल नहीं रहता यार। अंडरटेकर जैसे लेजेंड की इतनी बड़ी स्ट्रीक टूटी थी और तोड़ी भी एक ऐसे इंसान ने थी जो कि ऑलरेडी एक मेड अप स्टार था। रॉक को उस मोमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें दिया गया कि अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ना जरूरी था। ऐसा नहीं किया जा सकता था कि भाई उनकी स्ट्रीक को हमेशा अलाइव रखा जाए। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन थे, काफी सारी डिसअपॉइंटमेंट भी थी, काफी अलग सा माहौल था यार उस टाइम पे। ऑब्वियसली मैच काफी कंट्रोवर्सी से घिरा रहा था उस टाइम पे, पर आपको तो पता ही है विंस को तो ये चीजें पसंद आती हैं। इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ। ऑन नंबर 4 ये हुआ था रेसलमेनिया 19 में द गेम ट्रिपल एच वर्सेस बुकर टी के बीच। भाई साहब ये मैच पूरा का पूरा रेशियल कमेंट्स से भरा हुआ था जो कि ट्रिपल एच बुकर टी पे कर रहे थे। अब देखो ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत है नहीं, ऑल्दो ये काफी लंबे टाइम पहले की बात है। आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को टच भी नहीं कर सकती है। ट्रिपल एच ने क्या क्या बेइज्जतियां नहीं मारी बुकर टी की, भाई ये पूरी स्टोरी लाइन ही रेसिज्म पे बेस्ड थी। फिर कैसे मैच कंट्रोवर्सी में नहीं होता यार। आज भी अगर इस मैच को निकालो और वो सारे प्रोमोज वगैरह निकालो जिसमें कि ट्रिपल एच ने सारी बातें बोली, भाई भाई भाई। खैर कोई नहीं, हम भी ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं जो कि हुआ था नो मर्सी 2003 में विंस मैकमैन वर्सेस स्टेफनी मैकमैन के बीच। हाँ मुझे पता है कि उस टाइम पे इंटरजेंडर मैचेस करवा देती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई और काफी नॉर्मल बात थी, बट सिर्फ वही बात नहीं है ना यार। ये मैच लिटरली बाप वर्सेस बेटी का मैच हो रहा था यार। देखो बाप बेटे का मैच देखा है, भाई भाई का मैच देखा है, लेकिन बाप और बेटी का मैच नहीं देखा कभी। और बाप और बेटी भी वो जो कि भाई खुद कंपनी के मालिक हैं। ये मैच ऑब्वियसली कंट्रोवर्सीज में होना ही था। देखो यार मुझे लगता है कई बार विंस मैकमैन खुद ऐसे कंट्रोवर्शियल मैचेस करवाते थे। हाँ मतलब वैसे तो सारे खुद ही करवाते थे, लेकिन कई बार उन्हें पता भी होता है कि भाई इससे क्या उन्हें क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन उससे जो फायदा मिलेगा वो भी उनको पता होता है, इसलिए वो करवाते भी थे। नाउ इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं जो कि किंग ऑफ द रिंग 1998 में हुआ था मैनकाइंड वर्सेस द अंडरटेकर के बीच। अगेन ये एक ऐसा मैच है जिसके बारे में मुझे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगेन एक ऐसा मैच है जिसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस मैचेस में से एक है। अंडरटेकर ने मैनकाइंड को हेल इन अ सेल के ऊपर से फेंक दिया था, वो भी एक बार नहीं 2 बार इस मैच में, और वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचे थे। ऑब्वियसली ये मैच कंट्रोवर्शियल होना ही होना था, जबकि मिक फॉली का डिसीजन था कि उन्हें मैच कंटिन्यू करना है, लेकिन फिर भी यार ऐसे स्पॉट्स आपने प्लान ही क्यों किए मैच में। ऑल्दो मैच काफी ज्यादा मेमोरेबल लगता है, लेकिन उतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा था उस टाइम पे, और आज के टाइम पे भी देखा जाए तो काफी कंट्रोवर्शियल है। फाइनली कमिंग टू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैच इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री, ये हुआ था सर्वाइवर सीरीज 1997 में ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल्स के बीच। मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब वाला मैच है, जिस मैच के बाद ब्रेट हार्ट ने विंस मैकमैन के फेस पे थूक दिया था। रिंग में रिंग के साइड पे सारी चीजें तोड़ फोड़ दी थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के चले गए थे जो कि वो जाने ही वाले थे। वैसे भी रेफरी तो भाई बेल बजवाने के बाद भाग ही गया था। शॉन माइकल्स ने ब्रेट हार्ट से झूठ बोल दिया था, टाइटल ब्रेट को जीतनी थी लेकिन जीते शॉन थे। इसकी बैक स्टोरी तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी, लेकिन अगर बाई चांस नहीं पता है भाई ये सब क्या बताया, सब जाना तो यार मैंने इसके बारे में पूरी तरह से बताया था इस वीडियो में, तो अगर क्लिक करोगे तो जान जाओगे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।